Today we will study another genre of writing and reading. What is novel? Origin of the term novel. The term novel has been derived from Italian word novella. ये word जो है Italian word से लिया गया है जिसका मतलब है novella. Novella means a short tale in prose. इसका मतलब है एक short tale, एक कहानी, छोटी मुख्तसर कहानी prose की शक्ल। यानी योनरा जो है एक तो पोइट्री है, एक जो है ड्रामा है, इसी तरह से नोवेल है एक योनरा ऑफ राइटिंग और रीडिंग। In Greek and Latin, the term used for novel is romance or romances. ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में ये जो टर्म है नोवेल की रोमांस और रोमांसिस के नाम से यूज होती थी। रोमांसिस का मतलब यहाँ पर रोमांस की कहानी नहीं है, कपल के रोमांस की, बल्कि रोमांस का मतलब यहाँ पे नोवेल था। सच रोमांसिस वर रिटन इन सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी। तो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि an invented prose narrative that is usually long and complex and deals especially with human life experiences through a usually connected sequence of events। यानी यहाँ डेफिनेशन इसकी ये मतलब हुआ कि एक अनइन्वेंटेड प्रोज नैरेटिव जो कि अमूमन लॉन्ग हो, कॉम्प्लेक्स हो और डील करता हो स्पेशली ह्यूमन लाइफ के एक्सपीरियंसेस के ऊपर थ्रू अ यूजुअली कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मुख्तलिफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके अंदर शामिल हो। अब ये जो ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंसेस है, लिटरेचर क्या है? लिटरेचर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। तो सिमिलरली ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंसेस को ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की शक्ल में बताता है, यानी एक किस्म का फिक्शन, एक अफसाना, एक कहानी जो कि आर्टिफिशियल कैरेक्टर होते हैं ह्यूमन लाइक, इंसानों की तरह। फीचर्स ऑफ द नॉवल। नॉवल के जो फीचर्स हैं वो क्या है? नॉवल इज फिक्टिशियस और इमेजिनरी पीस ऑफ राइटिंग। यानी एक फिक्टिशियस है या फिर आप आसान लफ्जों में समझें कि ख्याली इमेजिनरी पीस ऑफ राइटिंग है। नॉवल प्रेजेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द लाइफ एंड सोसाइटी। और किसी भी एज का नॉवल हो, 16th सेंचुरी, 17, 18, 19 एंड 20, जिस सेंचुरी को आप पढ़ेंगे वो डिपिक्ट करेगा कंप्लीट पिक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर उस लाइफ, उस दौर के रहने वाले लोगों की लाइफ और उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा। इन अदर वर्ड्स अ नोवेल इज अ मिरर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। तो दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि नोवेल जो है वो एक मिरर है, एक किस्म का शीशा है जो रिफ्लेक्शन करता है लाइफ का और सोसाइटी का। अ नोवेल नरेट्स द स्टोरी इन प्रोज। और नॉवेल जो है वो नरेट करता है स्टोरी प्रोज की शक्ल में। अ नोवेल रिफ्लेक्ट्स द नोवेलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। और नोवेल रिफ्लेक्ट करता है, जो लिखने वाला नोवेलिस्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में वो क्या जानता है, वो अपने नोवेल के जरिए उसको एक्सप्लेन करता है। एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल्स, या फिर आप आसान लफ्जों में कहें एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल। थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, नैरेटिव, टेक्निकल एंड पॉइंट ऑफ व्यू। आसान लफ्जों में आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे नंबर 5 को। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। थीम को पहले, द वर्ड थीम बेसिकली मीन्स एब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन। थीम इज समथिंग विच इज नॉट एक्सप्लिसिट। आसान लफ्जों में थीम वो चीज है जो कि एक्सप्लिसिट नहीं है। एक चीज होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट जो है वो डिफिकल्ट, यानी ये इम्प्लिसिट फॉर्म में होता है नॉवेल जो है। इन सिंपल वर्ड्स, थीम मीन्स द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। थीम का मतलब आसान लफ्जों में क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ लिटरेरी वर्क है। थीम आंसर द कॉमन क्वेश्चंस, और वो आंसर देती है थीम कॉमन क्वेश्चंस का। व्हाट इज द नोवेल अबाउट, के नोवेल किस चीज के बारे में। प्लॉट है, प्लॉट क्या है? ईएम फोस्टर मेक्स डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। स्टोरी और प्लॉट के दरमियान ईएम फोस्टर के मुताबिक स्टोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अरेंज इन टाइम। एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि अरेंज हो टाइम के साथ, उसको उन्होंने कहा है, ईएम फोस्टर ने, नोवेलिस्ट ने, कि ये प्लॉट, ये स्टोरी कहलाती है। प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स विच आर कैजुअली लिंक विद वन अनदर। और जो प्लॉट है वो सीक्वेंस ऑफ चेन है, चेन ऑफ इवेंट्स है, कि मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं टाइम के साथ में, एक स्टोरी चल रही है और उस स्टोरी में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं, चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉट।
यानी प्लॉट जो है एक एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर प्लॉट हो सकती है, सब प्लॉट हो सकती है, 3-4 प्लॉट्स हो सकती है, 10 प्लॉट्स हो सकती है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स आर पर्सन और पीपल इन अ नॉवेल ड्रामा। यानी नॉवेल के अंदर जो है या ड्रामे में कैरेक्टर क्या है, वो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, शख्स। कैरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ एक्शन और इवेंट्स, और ये एजेंट होते हैं एक्शन और इवेंट के। अकॉर्डिंग टू एम फोस्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। एम फोस्टर के मुताबिक दो किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं, राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर जो होता है वो डायनामिक और कॉम्प्लेक्स होता है, और इट रिप्रेजेंट वेरियस क्वालिटीज, और मुख्तलिफ क्वालिटीज रिप्रेजेंट करता है। ये कहलाता है राउंड कैरेक्टर। पूरी कहानी के अंदर आपको वो किरदार नुमाया नजर आएगा। और जो फ्लैट कैरेक्टर है इज अ स्टैटिक कैरेक्टर। ये एक किस्म का स्टैटिक कैरेक्टर होता है। इट स्टैंड्स फॉर वन क्वालिटी, और इसमें एक क्वालिटी होती है। यानी राउंड कैरेक्टर जो है वो मेन कैरेक्टर होता है नॉवेल में। Setting is the social, cultural, political, and religious background in which characters are portrayed. नॉर्मली तो सेटिंग का मतलब टाइम, प्लेस और एक्शन ऑफ इवेंट होता है, लेकिन सेटिंग में जो है वो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ें जो कि करेक्टर्स के साथ पोर्ट्रे की जाती हैं, ये तमाम चीज़ें सेटिंग में आती हैं। और टाइम, प्लेस और एक्शन और इवेंट, ये तमाम चीज़ें सेटिंग का हिस्सा होती हैं। द सेटिंग, टाइम और प्लेस और इवेंट में भी रियल और इमेजिनरी। यानी जो नोवेलिस्ट नोवेल लिख रहा है उसकी सेटिंग टाइम, प्लेस की या फिर इवेंट की इमेजिनरी हो सकती है या फिर रियल हो सकती है। द सेटिंग इज द नेचुरल और मैन मेड। तो यानी सेटिंग क्या है, नेचुरल हो सकती है, मैन मेड हो सकती है। नेचुरल सेटिंग इज माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी, ओशियन, द मून और द स्काई। तो नेचुरल सेटिंग में पहाड़ आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, डेजर्ट आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं, चांद, आसमान आ जाता है। द मैन मेड सेटिंग इज द बिल्डिंग, हाउस, ऑफिस, स्ट्रीट और रोड। ये तमाम चीजें जो है मैन मेड सेटिंग में आ जाती हैं। द सेटिंग एड्स टू द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स। नैरेटिव टेक्निक, पॉइंट ऑफ व्यू। यानी नैरेटिव टेक्निक इज द वे और मैनर ऑफ टेलिंग स्टोरी और द मैनर ऑफ डिपिक्टिंग द इवेंट्स। There are three different ways of narrating the story or events. तीन किस्म के वेज होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नैरेटिव टेक्निक को समझने के लिए। आप देखें, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें यूज होता है प्रोनाउन आई, माई, वी, आवर, मी एंड अस। द नरेटर स्पीक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें नरेटर खुद अपने आप बारे में बात करता है। द नरेटर इज यूजुअली ऑल्सो द मेन कैरेक्टर। जैसे एग्जाम्पल में आई वॉज सैड, आई फेल्ट नर्वस। फिर सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यूजेस प्रोनाउन यू एंड योर। द नरेटर स्पीक्स डायरेक्टली टू द रीडर। वो डायरेक्टली रीडर से बात करता है, रेयरली यूज। तो इसकी एग्जांपल है यू वर सैड, यू फेल्ट नर्वस। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट, दे, हीज, हर एंड दियर। द नरेटर वॉचेस द स्टोरी बट इज नॉट इन इट। ही स्पीक्स अबाउट अदर कैरेक्टर्स। वो दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है, बट नॉट हिमसेल्फ, बताते खुद नहीं करता। मोस्ट स्टोरीज यूज दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज्यादातर स्टोरीज में इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। एग्जाम्पल, ही लुक्ड सैड, ही सीम्ड नर्वस। टाइप्स ऑफ नॉवेल। नॉवेल के कितने टाइप हैं, सोशल नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, पिकरेस्क नॉवेल। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। सोशल नॉवेल में क्या है, एना करेनिना बाय ल्यू टॉल्स्टॉय या फिर द स्कारलेट लेटर बाय नेथेनियल हॉथॉर्न। हिस्टोरिकल नॉवेल्स में आता है द नाइटिंगेल बाय क्रिस्टिन हैना या फिर वॉर एंड पीस बाय ल्यू टॉल्स्टॉय। फिर रीजनल नॉवेल है ली टू किल, अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर, या फिर थॉमस हार्डी ने जो लिखा है रिटर्न ऑफ द नेटिव। मजीद कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉवेल की। गलिवर्स ट्रैवल 1726 में लिखा गया, जोनाथन स्विफ्ट के जरिए क्रिटिसिज्म है इंग्लिश सोसाइटी पर।
इसी तरह से रॉबिन्सन क्रूसो है, एडवेंचरस नोवेल ऑफ एडवेंचर है, 1719 में लिखा गया। डैनियल डेफो इसके ऑथर हैं, यानी जोनाथन स्विफ्ट और डैनियल डेफो जो वो समझे जाते हैं फादर ऑफ नोवेल इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। प्राइड एंड प्रेजुडिस है 1813 में लिखा गया जैन ऑस्टन के जरिए। इसकी जो लाइन्स है, बिगनिंग लाइन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट और इसेंशियल लाइन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ पोजीशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ वाइफ। इसी तरह से पामिला है 1740 में लिखा गया सैमुअल रिचर्डसन के जरिए। जोसेफ एंड्रयूज 1742। हेनरी फील्डिंग इसके ऑथर हैं। सिलास मार्नर 1861। जॉर्ज एलियट जिनका नाम मेरी एन एवांस था, फीमेल ऑथर थी। द एनिमल फार्म 1945 में लिखा गया। जॉर्ज ऑरवेल इसके ऑथर थे। ये क्रिटिसिज्म था रशियन कम्युनिज्म के ऊपर। 1984 इसके भी ऑथर जॉर्ज ऑरवेल थे। ये कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।